नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन के स्टारडम को टक्कर देने वाले विनोद खन्ना के अचानक से संन्यास ले लेने की कहानी है। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता रहे विनोद खन्ना को गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं। वो जब बॉलीवुड में सक्रिय थे तब अमिताभ बच्चन के स्टारडम को टक्कर दिया करते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की जिनमें विनोद खन्ना का अभिनय अमिताभ बच्चन को टक्कर देता था। लोगों के बीच भी विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों समान रूप से ही लोकप्रिय रहे, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो फिल्म जगत को छोड़कर अचानक से आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गए और ओशो से जुड़ गए। ये साल 1980 का दौर था। विनोद खन्ना का स्टारडम अमिताभ बच्चन को टक्कर दे रहा था और तभी विनोद खन्ना ने हिंदी फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। विनोद खन्ना उन दिनों 26-27 साल के रहे होंगे। तब उनके परिवार में अचानक कई लोगों की मृत्यु हो गई। अपनों की मृत्यु के इस दुखद अनुभव ने उन्हें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने इस दुनिया से संन्यास ले लिया। सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया, फिल्मों से संन्यास ले लिया। विनोद खन्ना ने एक बार बताया था कि मौत ने जिंदगी की सच्चाई से मेरा सामना करवा दिया। मेरे परिवार में 6-7 महीने में ही 4 लोग एक के बाद एक मर गए। उनमें मेरी माँ भी थी। मेरी एक बहुत अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गईं। मैंने सोचा एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और मैं खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। दिसंबर 1975 में मैंने एकदम से तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। मैं दर्शन के लिए गया। ओशो ने मुझसे पूछा कि क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने कहा तुम संन्यास ले लो, तुम तैयार हो? बस मैंने संन्यास ले लिया। विनोद खन्ना ने ओशो के रजनीशपुरम में टॉयलेट साफ करने और लोगों के जूठे बर्तन तक धोने का काम किया। उन्हें एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात खुद बताई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने वहाँ टॉयलेट साफ किया, लोगों के जूठे बर्तन धोए, उनके कपड़े मुझ पर ट्राई किए गए क्योंकि हम दोनों की कदकाठी एक समान थी। विनोद खन्ना दरअसल ओशो की बात कर रहे थे। विनोद खन्ना फिल्मों से कई साल दूर रहे, लेकिन जब 1987 में कमबैक किया तो दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। उनकी फिल्में इंसाफ, सत्यमेव जयते सुपर हिट रही थी। जब वो आए तो कहा जाने लगा कि अगर वो बॉलीवुड छोड़कर न जाते तो अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते। इसके जवाब में विनोद खन्ना ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता हमेशा से रही है। वो शोले और दीवार जैसी फिल्में कर चुके हैं। उनका करियर बहुत अद्भुत रहा है। विनोद खन्ना को आखिरी बार साल 2015 में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले में देखा गया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।